हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो आज चलिए देखते हैं कि 26 को मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और कौन सा अच्छा रेजिस्टेंस है और कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। पहले तो गिफ्ट निफ्टी देखते हैं। गिफ्ट निफ्टी वैसे मार्केट क्लोज होने के बाद उतना कुछ मूव किया नहीं है, अभी ऑलमोस्ट सेम फ्लैट ही है। तो जल्दी से यूएस मार्केट देख लेते हैं क्योंकि यूएस मार्केट अभी ऑन है। तो S&P 500 0.75 अप है, नैस्डैक भी 0.9% अप है और DJI डाउ जोन्स भी 0.8% अप है। तो यूएस मार्केट तो पॉजिटिव ही दिख रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली इंडियन मार्केट में भी ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो पहले निफ्टी देख लेते हैं। ये निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ट्रेन लाइन बन रहा था, जहाँ पे 1 2 3 तीन टच करके जो बन रहा था ट्रेन लाइन, ये फोर्थ टाइम आके ब्रेक किया था, जो कि फेलियर हो गया था। फिर ट्राई किया था, फिर भी फेलियर आया था। फिर थर्ड टाइम में ये गैप अप ओपन होके नीचे आके फिर ब्रेक किया, जो मोस्ट प्रोबेबली ये सस्टेन कर सकता है। देखना ये है कि कल मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है। अगर हम निफ्टी 50 देखें, ये ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा रन अप दे चुका है। अगर लो से देखा जाए तो ये अभी ऑलमोस्ट 800 पॉइंट प्लस मूव कर चुका है। तो यहाँ पे अगर कल मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ या फ्लैट ओपन हुआ तो फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर अपसाइड मोमेंटम कर सकते हैं। बट अगर ये बाय चांस गैप डाउन ओपन हो गया 100 to 150 पॉइंट्स, फिर देखना पड़ेगा मार्केट कौन सा साइड में ट्रेंडिंग हो रहा है। क्योंकि अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली फिर से ये नीचे आ सकता है और बहुत फास्ट मोमेंटम करके नीचे आ सकता है। अगर आप सपोर्ट की बात करो तो यहाँ पे अभी मार्केट ऑल्दो इसके इस रेंज के नीचे आके क्लोज दिया है, ये अगर टूट गया ऊपर की तरफ तो यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। और करंट रेजिस्टेंस जो है ये 23,470 के आसपास है, एक रेजिस्टेंस है, और एक 23,550 यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अब देखना पड़ेगा कौन सा वो जगह पे ओपन होके कहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेता है। मोस्ट प्रॉब्ली ये जो हाई बना है आज का, ये इजीली टूट जाना चाहिए। फिर देखना पड़ेगा कि 23,550 के अराउंड मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। अगर ये डायरेक्ट टूट गया तो फिर मुझे लगता नहीं कि ये सस्टेन कर पाएगा। बट अगर ये थोड़ा टाइम स्पेंड करके ऊपर मूव करता है तो फिर से एक अच्छा खासा मूव हो सकता है। अगर ये 23,550 टूट गया ऊपर के साइड में तो फिर हो सकता है मार्केट में ट्रेंड थोड़ा चेंज हो जाए। क्योंकि अभी जहाँ पे मार्केट अभी रुका हुआ है वहाँ से मार्केट अभी भी फिर से चेंज लाइक डाउन साइड ट्रेंड में ही चेंज हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली। क्योंकि अगर हम डेली चार्ट में जाएंगे तो हम देख सकते हैं इसके पहले भी मार्केट 3 दिन अपसाइड मोमेंटम किया था, फिर एक बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था। तो ये यहाँ पे भी सेम यहाँ पे गैप अप होके अच्छा खासा मोमेंटम किया है 2 दिन में। देखना पड़ेगा तीसरा दिन कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है और उसके हिसाब से आगे का प्लान करना पड़ेगा। अगर निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी देखा जाए तो ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे हम लोग जो रेंज बनाए थे उसके अंदर ही मार्केट है। यहाँ पे सपोर्ट लेके ये रेजिस्टेंस ऑल्दो टच नहीं किया बट उसका बहुत क्लोज में जाके रिवर्स लिया है। तो हो सकता है मार्केट अभी इसी रेंज के अंदर बना रहे और यहाँ पे या मोस्ट प्रॉब्ली इस ये हायर रेंज को अभी टच करने का पॉसिबिलिटी कम ही दिख रहा है। क्योंकि मार्केट जितना अच्छा मूव किया है, आइदर ये यहाँ पे थोड़ा वेट करेगा या फिर से नीचे जाने का पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छा है। अगर नीचे गया तो 53,250 के अराउंड एक सपोर्ट है, नहीं तो यहाँ पे 53,000 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। सो वॉच आउट फॉर दिस लेवल्स। एंड HDFC जैसा हम लोग कल बात किए थे कि एक फॉलोअप आ सकता है, जो अब अच्छा खासा ऊपर गया था। ऑलमोस्ट ये 3% से ज़्यादा ऊपर गया था, जो HDFC बैंक के लिए काफ़ी अच्छा मूव है। और हम बात किए थे MCX के भी। MCX ऑल तो गैप अप ओपन हो गया था तो इसमें ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल ही था। बट
ये भी अच्छा खासा मूव दिया है 2% के अराउंड। गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड अभी बहुत ज़्यादा नीचे गिरने के बाद आज थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट अभी उतना अच्छा खासा कुछ मूव दिख नहीं रहा है। ये फिर से कंसोलिडेशन जोन में चला गया है। तो यहाँ पे फिर से एक 4680-85 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। ये तोड़ने के बाद फिर से ये गैप अप मतलब अपसाइड मोमेंटम कर सकते हैं, या फिर जो इसका प्रीवियस ट्रेंड है डाउन साइड वही फिर कंटिन्यू हो सकता है। जल्दी से बीटीसी देख लेते हैं। बीटीसी भी अभी उतना ज़्यादा मूव कर नहीं रहा है, थोड़ा सा ऊपर गया था, अभी फिर से नीचे आ रहा है। यहाँ पे जो रेंज है रेजिस्टेंस है वही पे रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आने का ट्राई कर रहा है। तो अभी तो यहाँ पे ट्रेड करने का कोई मतलब बनता नहीं है जब तक ना ये 73,000 क्रॉस करता है, तब तक अपसाइड का ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। नहीं तो यहाँ ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर टच करके नीचे जा रहा है तो सेलिंग का ट्रेड लिया जा सकता है विथ स्मॉल स्टॉप लॉस। इथेरियम भी सेम ही है। उस दिन जो मार्केट मोमेंटम किया था उसके बाद उतना खास कोई मोमेंटम आया नहीं है, काइंड ऑफ कंसोलिडेशन जोन में है। शायद मार्केट वेट कर रहा है कि जो यूएस का न्यूज़ आया है 5 दिन का, जो वह रुका हुआ है, उसके बाद 5 दिन बाद क्या डिसीजन आता है उसके लिए मार्केट अभी ईगरली वेट कर रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। और जल्दी क्रूड ऑयल देख लेते हैं। क्रूड ऑयल भी सेम ही है। क्रूड ऑयल भी बहुत ज़्यादा नीचे गिरा था, अभी थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में ही दिख रहा है। काफ़ी देर से कोई मूवमेंट आया ही नहीं है। सॉरी, क्रूड ऑयल बोल रहा, गोल्ड में। क्रूड ऑयल तो नीचे गया है, अभी नीचे लेवल में ही होल्ड कर रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर वार रुक गया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो गया तो ये क्रूड ऑयल फिर से काफ़ी अच्छा खासा नीचे जा सकता है। उस दिन जो न्यूज़ आया था वो एक ही 15 मिनट कैंडल में 10% के ऊपर नीचे गया था। तो बहुत मतलब बहुत ही खतरनाक वाला मूव आया था उस दिन। तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये जब तक मिडिल ईस्ट में टेंशन कंटिन्यू है और कभी भी कोई भी न्यूज़ आ सकता है, तो ऑलवेज ट्रेड विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। तो अभी के लिए उतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।